सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बता रहे हैं RS अग्रवाल के बुक से स्टार्ट किया हुआ औसत लेसन में साथियों प्रश्न संख्या 42 से। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में आपको हम बताए थे 1 से लेके 41 तक। साथियों, पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों, देखिए आज के प्रश्न संख्या 42 से। इसमें कहता है कि एक कंपनी के 30 कर्मचारी का मासिक वेतन आपका 4,000 रुपया है। साथियों, हम कहें कि 30 जो है ना कर्मचारी है और इसका मासिक वेतन कितना है, आपका 4,000 दिया हुआ है। फिर दोस्तों कहता है कि एक प्रबंधक का वेतन भी आप इसमें सम्मिलित कर लें तो औसत मासिक वेतन जो है ना आपका 4300 रुपया बढ़कर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एक बढ़ाएंगे तो अब कितना रहा है, ये 4300। दोस्तों, हम कहें कि आप देखिए कि 30 का जो योग आया हुआ होगा तो इसमें कितना आया हुआ होगा, ये आप देखिए 1,20,000। ठीक है, फिर दोस्तों हम कहें इसमें जब आप गुना करेंगे तो ये कितना आने वाला है, देखिए तो हम कहें यहाँ से ये 3 और ये 4, ये 9 और ये 12, मतलब ये 3 और 3 और यहाँ से भी आप देखिए। साथियों देखिए यहाँ से कितना आया है, ये आप लिखेंगे कि 1,33,000 और आपका 300। ठीक है, समझ गए साथियों। तो यहाँ तक अभी कोई इशू नहीं, आप समझिए। हम कहें कि आपसे पूछा है तो बताइए कि प्रबंधक का जो है ना मासिक वेतन कितना होने वाला है। दोस्तों, करना कुछ नहीं है, 31 में से यदि आप 30 को माइनस करते हैं तो बचता है एक आदमी, यानी कि वो प्रबंधक है, उसका निकालना है। तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 13,300। ठीक है, और यही आपका आंसर है साथियों। लेकिन यदि आप इसे बनाना चाहते हैं ट्रिक से तो कैसे बनाएंगे उसे भी आप समझिए। हम कहते हैं कि 30 कर्मचारी है और उसका मासिक वेतन जो है वो कितना है, आपके सामने देखिए। हम कहें कि आपका 4,000 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, फिर आप देखिए एक प्रबंधक इसमें शामिल हुआ है तो अब कितना हो गया है बढ़कर, ये आपका 4300 रुपया। हम कहें क्या कि साथियों आप देखिए 30 कर्मचारी है तो 4,000 करके सबके पास हुआ होगा, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 4,000। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक प्रबंधक शामिल हुआ लेकिन यहाँ पे एवरेज बढ़ के अब कितना हो गया, मतलब कि 4300। तो होना था कितना आपका 4,000, हो कितना गया है यानी कि 4300। तो 300 इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एवरेज अभी यहाँ पे इतना है तो ये 300 इसमें बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, कमी आ गया है। ठीक है, तो साथियों यहाँ से आप देखिए कि 300 की क्या हुई, कमी हुई है। तो इसे बैलेंस करने के लिए इसमें इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना है देखिए, तो 3 और 9 00, 9300 इसमें आके आप दे दीजिए तो ये कितना हो गया आपका 0, ये 3 और ये 13,300, यही आपका आंसर है। यदि साथियों यहाँ पे माइनस में आता है तो आप यहाँ पे प्लस में लिखेंगे और यदि यहाँ पे प्लस में आता है तो आप माइनस में लिखेंगे। ये साथियों ट्रिक है इसको औसत को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब आप चलते हैं सवाल नंबर 43 पे, इसे भी समझिए इसमें क्या कहता है। देखिए साथियों इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति के 8 जो है ना, एक समिति है और उसका 8 सदस्य की औसत आयु जो है वो 40 वर्ष दिया हुआ है। हम कहें कि दोस्तों यहाँ से देखिए, ये आपका 43 है कि एक समिति है और इसमें 8 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 40। तो साथियों 8वां कितना होगा आप देखिए, यानी कि 320। ठीक है, समझ गए आप। तो इसका योग तो हम निकाल लिए। अब इसमें कहता है कि एक जो है ना 55 वर्षीय सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब वो उस काम से जा चुके होते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो एक जो है ना 39 वर्षीय उसके स्थान पे आता है। तो बताना है कि इस समिति का जो है ना वर्तमान में जो औसत होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए साथियों करना कुछ नहीं है। हम कहें कि एक बंदा 55 का गया है तो आपके सामने आया कौन सा, 39 वर्ष का आया। तो हमें चाहिए तो 55 वाला, तब तो औसत होगा सही, लेकिन मैनेज हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है देखिए, तो यहाँ पे जो कमी हो रहा है वो आपका 16 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो साथियों 16 इससे आप निकाल दीजिए तो कितना बचेगा आपके सामने, 304। इसे दीजिए भाग 8 से, तो वर्तमान समिति का जो औसत होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, तो
ये कितना हो गया 8 या 24 और ये 8 64 मतलब कि 38। यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों? यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 44। इसमें लिखा हुआ है कि 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया है। साथियों देखिए सवाल नंबर 44 में क्या कहता है कि 8 व्यक्ति की एक टीम है, तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया है। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किया है। यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत प्राप्तांक 84 होता। पूरी टीम ने कुल कितना अंक प्राप्त किया? साथियों हम कहें कि पूरा टीम मान लीजिए कि x अंक प्राप्त किया है, तो ये अभी क्या है अंक चल रहा है, लेकिन इसमें देखिए आपका एवरेज टोटल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से आप समझिए 84 दिया हुआ है। और दोस्तों देखिए ये अभी क्या है, ये आपका टोटल यहाँ पे अंक हम मान लिए कि कितना आया है। ठीक है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किया। यदि इसने 92 अंक प्राप्त किया होता, तो अब आप वहाँ से दिमाग लगाइए कि इसमें कितना एक्स्ट्रा अंक उसको चाहिए होता। मतलब कि आप जो है ना 92 में से 85 को माइनस कर लीजिए, हो गया। तो ये तो अंक है और 8 से लगा दीजिए भाग, हो गया एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ है आपका 84, हो गया। साथियों यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा आपका x प्लस यहाँ से आपका हो गया 7 और ये आपका यहाँ से 8 है और ये कितना है 84। गुना करेंगे साथियों तो कितना आएगा आपका ये 32, 64 और 3 कितना हो गया आपका 67 और ये हो गया x प्लस 7। साथियों x का मान कितना हो गया आपका, तो 672 में जाएगा 7, तो यहाँ से आएगा 600 आपका 665। ठीक है, और यही आपका आंसर है। साथियों अब आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 45 पे। इसे समझिए, सवाल नंबर 45 को देखिए। सवाल नंबर 45 में कहता है कि मुकेश के पास सोहन से दुगना धन है तथा सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। यदि तीनों का औसत धन 11,000 रुपया है तो मुकेश के पास कितना है? साथ में जब आपके सामने 3 व्यक्ति के विषय में बात करें तो आपको चलना है बिल्कुल पीछे से। ठीक है, हम कहें यहाँ पे आप देखिए नाम क्या है, मुकेश है, उसके बाद फिर आपके सामने सोहन है, फिर आपके सामने पंकज है। ठीक है दोस्तों, कहता है कि सोहन के पास जो है ना पंकज से कितना है आपके सामने 50% ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा अंक आप मान सकते हैं जो कि आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। साथियों ये सवाल आपका सवाल नंबर ये 45 है। ठीक है, हम कहें कि सोहन के पास जो है ना इससे क्या है 50% ज़्यादा है। मतलब देखिए आप इसमें 200 मान लीजिए तो इसका 50% होगा 100, यानी कि 200 और 100 कितना हो गया आपके सामने 300। ठीक है, ज़्यादा है। फिर दोस्तों कहता है कि मुकेश के पास सोहन से दुगना है, तो इसमें गुना कर लीजिए आप 2 से, यहाँ हो गया आपका 600। इसे दोस्तों आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 6:3:2 हो गया। 6 3 9 2 11 जो रेशियो के बराबर दिया हुआ है वो कितना है आपके सामने 11,000 है। दोस्तों रेशियो 1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपके सामने 1,000। आपसे पूछता है मुकेश के पास कितना धन है, साथ में इसमें गुना कर लीजिए, मतलब कि 6,000 इसके पास धन है। समझ गए दोस्तों? अब हम आते हैं सवाल नंबर 46 पे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। लेकिन सवाल नंबर 46 को देखिए। ठीक है, इसमें समझिए इसमें कहता क्या है, एक स्कूटर सवार 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा इतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब बताना है उसकी औसत चाल क्या है। साथियों इसे आप ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन पहले आप समझिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो हम इसमें समझाते हैं आपको। आप जानते हैं साथियों कि औसत चाल क्या होता है, यानी कि जितना दूरी आपने तय किया है टोटल दूरी, और जो आपको वहाँ पे समय लग पाया है। ठीक है, तो टोटल दूरी और बटे कुल समय आप भाग लगाएंगे तो आपका औसत चाल वहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम कहे
साथियों कि 150 किलोमीटर आप गए, ठीक है। तो दोस्तों आपको 150 किलोमीटर गए तो 50 की स्पीड से, ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने क्या आएगा साथियों, टाइमिंग आएगा। तो आप देखिए यहाँ से समय आप निकाल पाएंगे। तो ये समय कितना बन के आ रहा है, देखिए तो ये तो इससे कट ही गया, मतलब कि 3 घंटा आपको यहाँ लगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखिए कि 150 किलोमीटर आप फिर गए, मतलब कि वापसी में, तो अगली आपका स्पीड क्या है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से जब आप टाइमिंग निकालेंगे समय, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए कितना आ रहा है आपके सामने, यानी कि 5 घंटा आ रहा है। हो गया भाई साहब। अब आप ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, कुल दूरी मतलब कि 300, कुल दूरी बटे कुल समय मतलब कि 5 और 3 8, यानी कि 300 का जब 8 हिस्सा करेंगे साथियों तो आपके सामने कितना आएगा, 37.5। यही आपका आंसर है। या फिर दोस्तों इसे जब आप ट्रिक से बनाएंगे तो हम कहेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें फिर आपको टाइमिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके पास चाल है तो आप निकाल सकते हैं। चाल आपको दिया हुआ है ही, देखिए ये होता है आपका 2xy बटे आपका x प्लस वाई, यानी कि इधर से जाने में वापस से आने में, ठीक है। औसत चाल अगर आपसे पूछता है तो करना कुछ नहीं है। देखिए पहला चाल कैसे दिया हुआ है 50, फिर कितना दिया हुआ है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखिए यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे 50 गुना कितना 30 बटे आपका 80। इसे सॉल्व करिए, ये इससे कट जाएगा, ये कटा आपका 4 मरते में, ये 2 मरते में, और ये कितना हो गया आपका 25 या 75 बटे 2, मतलब कि 37.5। यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर आप देखिए, हम आते हैं 47 पे, ठीक है। दोस्तों देखिए सवाल नंबर 47 में कहता है कि एक परिवार का जो है ना, एक वर्ष का जो है ना, पहले 4 महीने का औसत मासिक खर्च कितना हो रहा है, 4500 रुपया। हम कहे साथियों सवाल नंबर 47 है, एक परिवार है, उसमें से जो है ना पहले 4 महीना, ठीक है, पहले 4 महीना में यदि 4500 रुपया करके खर्च कर रहा है एवरेज के हिसाब से, तो आप यहाँ पे गुना करिए, यानी कि 4500 से, तो आप निकाल लीजिए कि 4 महीना में उसका कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए साथियों, हम कह, ये तो एवरेज दिया हुआ, अब कहता है कि अगले 8 महीना में, ठीक है, 4800 रुपया एवरेज दिया हुआ है। तो इसमें आप जो है ना 8 महीने में आपका कितना है 4800। फिर कहता है कि 6600 रुपया वो बचा भी लेता है दोस्तों, तो आप इसमें प्लस कर दीजिए, 6600 रुपया हो गया। फिर इस दोस्तों इसमें कह रहा है तो उसका औसत मासिक आय कितनी है बताइए। दोस्तों इसे लगाइए भागा 12 से, ठीक है, कितना आएगा देखिए, इसे गुना कीजिए तो यहाँ आपका 20, और ये कितना हो गया आपका 16 2 18 00 हो गया। दोस्तों यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्लस ये कितना हो गया आपका 64 के 4, फिर आपको हाथ में 6, फिर देखिए ये कितना हो गया 32 और 6 आपका हो गया 38, और ये 00 प्लस ये कितना हो गया आपका 66 00। दोस्तों ये आपका हो गया 12। इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने कितना आने वाला है इसे समझिए। हम कहे ये 00 यहाँ पे कॉमन सम में है, तो आप लिखिए 00, फिर देखिए 6 4 10 हो गया, और यहाँ पे 0 हाथ में 1 रहा। दोस्तों यहाँ से हम कहे कि अब देखिए 6 1 7 और 8 आपका 15 हो गया, 15 और फिर आपका देखिए 8 यानी कि 23 के 3 हो गया। हाथ में कितना रह गया आपके सामने, यहाँ पे 2 देखिएगा, तो 3 और 1 कितना हो गया आपके सामने 4, 4 और 2 आपका 6। इसे भाग लगाइए आप 12 से। साथियों जब आप इसे भाग देंगे तो आपके सामने आएगा ये 5250, ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 में, ठीक है, इसे भी समझिए। सवाल नंबर 48 को देखिए, इसमें कहता है दोस्तों कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए, ठीक है। फिर कहता है 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 8 रनों की वृद्धि कर ली, ठीक है। तो बताइए 10वीं पारी के अंत में उसका औसत रन संख्या
कितना था, यही आपसे पूछ रहा। देखिए साथियों, हम कहते हैं कि 9 पाली खेला, तो 9 पाली में कितना रन बनाया ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हो गया दोस्तों। लेकिन जब 10वीं पाली खेला ना तो उसने 100 रन इसमें लगा दिया, क्लियर। तो फिर आपसे कहता है कि उसकी औसत रन संख्या जो है ना 8 बढ़ गई। तो भाई निश्चित है कि पहले से अब इसमें इंक्रीज कितना हो गया है, यानी कि 9 गुना 8 तो 72। दोस्तों आपसे पूछा है 10वीं पाली में उसका औसत रन संख्या कितना रह गया, तो आप 100 से इसमें माइनस कीजिए, कितना आएगा आपके सामने 28 औसत रन संख्या रह गया, ठीक है साथियों। ये आपका सवाल नंबर 48 है, ठीक है, हो गया कंप्लीट। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों आज आपको हम बताएं औसत लेसन में सवाल नंबर 48 तक। दोस्तों अभी इसमें और भी सवाल है, आपको हम बताएंगे कल के वीडियो में 49 से। तब तक के लिए साथियों थैंक यू एंड जय हिंद।